बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बनारस के लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। टीवी के चैनलों पे आपने मुझे बनारस का प्रतिनिधित्व करते देखा होगा, इंडिया लाफ्टर चैंपियन और लाफ्टर चैलेंज जैसे शोज में। और हमने आपको मोदी जी के साथ आप गीत सुनाए थे, वो भी देखा था। जी जी, तभी से लोग हमको ये कहते हैं कि आप मोदी जी से मिले हुए हैं। और जरा जो मिले हुए हैं उसका लोगों को दर्शन दे दीजिए। बिल्कुल, लेकिन मैं उससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी भी एक पीड़ा है। बनारस में एक अंध विद्यालय हुआ करता था, 50 साल पुराना, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, और जिसका आकार छोटा कर दिया गया है और उस विद्यालय को समाप्त किया जा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं की और पूंजीपतियों का साथ दिया। लेकिन फिर भी मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करता हूं कि दिव्यांग शब्द के साथ जो पहचान मिली है, आज तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और रैलीज कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांगजनों का उल्लेख कोई भी नेता अपने भाषणों में नहीं करता है। कम से कम एक प्रधानमंत्री जी हैं जो कि सुनते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही जो आपने कहा है, देखिए हम अपने शो में केवल मिनट गिनने के लिए नहीं बैठते, जो समस्या आती है उसका समाधान करवाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ यहाँ पर है रजत मिश्रा। ये जो इन्होंने कहा कि यहाँ का जो विद्यालय है उसको बंद किया जा रहा है, हमारे यूनिट आप लोग उसको ध्यान देना, मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना। केंद्र का विषय है तो हम पहुंचाएंगे, और यहाँ का अंधों भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो विद्यालय उसको बंद नहीं होने देंगे। मैं आज घोषणा कर देता हूं, चिंता मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतने संवेदनशील अगर समाचार चैनल हो जाएं तब तो निश्चित रूप से देश में आम नागरिक की आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी कड़ी में एक और है, बीएचयू में वर्तमान में कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर ओम शंकर 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनको अस्पताल के बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जो कि उनके लिए डायरेक्टर ने आवंटित किया था। मरीजों के लिए बैठे हुए 18 दिनों में महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उनका आमरण अनशन संवाद करके समाप्त नहीं कराया जा रहा है। तो इस पे भी थोड़ा सा समाज का और देख लेंगे, अगर उसमें कोई राजनीतिक विषय ना हो तो हम देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनका हेडशिप भी उनकी समाप्त कर दी गई है। ठीक है। अभी आप बहरहाल मैं अपने जिस अंदाज के लिए जाना जाता हूं, मोदी जी को जो गीत सुनाया था सर, हमको भी सुनाइए, तो लोग कहेंगे कि फिर आप सुरेश चौहान के को भी मिले हुए हैं। और मोदी जी से मिले होने का लोगों को इतना गुस्सा नहीं आएगा, आपके कई सेकुलर मित्र कम हो जाएंगे जब हमसे मिले हुए पता चलेगा। देखिए, आपसे मिले हुए या किसी से मिले हुए का कुछ असर ना हो, लेकिन हमें इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि हम बनारस की संस्कृति और सनातन परंपरा से मिले हुए हैं। वाह। और तो हमारे इस कार्यक्रम में अगर तमाम नेता आए, सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी बात क्या रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस तरह से हमारे देश पर कर्जा बढ़ रहा है, इसे संभालने के लिए फिर से देश को मनमोहन सिंह की याद सता रही है। देखिए, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति, विद्वान थे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, वो सोनिया गांधी से अच्छा नहीं बोलना था, इसलिए वो ऐसा बोलते थे। ध्यान रखना। बिहार के नीतीश जी बहुत अच्छा कार्यक्रम बना रहे हैं। यह आपने आज बनाया, हमने पहले ही बना लिया। समझ गए हम हवा का रुख, और जैसे ही कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया, हम समझ गए अच्छा काम है। अब चलो भाई, बदल लो पाला। और हम तो इतने खुश हैं, दिमाग में खुशी फिट हो गया है। लोग 400 बात कर रहे हैं, हमसे तो कभी कभी 4000 निकल जा रहा है।
लालू जी, लालू जी के बगैर तो कोई कॉमेडी या कोई मिमिक्री पूरी ही नहीं हो सकती। ऐसा कहते हैं कि लालू जी अगर अपने नाम का पैटर्न बनवा ले तो उनके नाम पर अगर उस यूट्यूब के और टीवी शो के या कार्यक्रमों के पैसे उनको देने पड़ेंगे कॉपीराइट के, तो भाजपा को जितना चुनावी बॉन्ड से मिला है उससे ज्यादा लालू को कॉपीराइट से मिलेगा। हाँ ठीक कहा आपने, और मीडिया के लोग सब कुछ अच्छे से जान रहे हैं। देखिए भाई, वी आर द क्रिएटर ऑफ न्यूज, हम लोग हैं तो आपका भी टीवी चल रहा है, और पूरी तरह से जो लड़का है हमारा बिहार में एकदम रोजगार का पूरा डंका मचाया हुआ है। और प्रधानमंत्री बड़े नरेंद्र मोदी क्या बोलते बिहार में आकर के, हम लोग बोलता कि मोदी जी ये बिहार है, बिहार गरीब जरूर है, बेवकूफ मत समझो, उड़द चिड़िया के हरदी लगावेला बिहार। अब आप लोग सब लोग भाई सुन रहे हैं, देश को देख रहे हैं, हमारा भी यही बोलना है, अच्छा काम के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, रोजगार के लिए वोट दीजिए, और सबसे जरूरी बात है भाई, घर में बैठ करके देश नहीं बचेगा, आपको पोलिंग बूथ पर जाना पड़ेगा, जा करके ईवीएम को दबाएंगे टिंग, तो बोलेगा कि तोहार वोट हो गई, अब हमारी जान छोड़ो, घरे जा। उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, आज बहुत सौभाग्य का विषय है, आप भी काशी में हैं और हम भी काशी आ रहे हैं, और जिस तरह से काम हो रहा है, युवा बहुत परेशान है, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसको लेकर के जो अभियान है, जो लड़ाई है, वो पीडीए की लड़ाई है, और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 79 हम जीत रहे हैं, एक पर लड़ाई है। अब पता नहीं 4 जून को पता चलेगा कि योगेंद्र यादव सच बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर सच बोल रहे हैं। योगी जी, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जिस प्रकार से काशी के अंदर आप भी आकर के देख रहे होंगे, सनातन परंपरा को हमारी सरकार ने इतना मजबूत करने का कार्य किया है, काशी का एक एक हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कि विश्वनाथ कॉरिडोर, पहले काशी के अंदर केवल गलियां हुआ करती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आस्था का गलियारा बनाने का भी कार्य किया। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई तुष्टिकरण नहीं होगा, और कोई ये सोचे कि उत्तर प्रदेश में अपराध को फैलाएगा तो हमारे रहते हुए उसे बख्शा नहीं जाएगा। नारी की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के ये सरकार तत्पर है और कार्य चलता रहेगा। रक्षा मंत्री जी, निश्चित तौर पर यह काशी की जो धरती है, और इतने जिस प्रकार से नरेंद्र भाई को अडॉप्ट किया है, यह कमाल का है। और इतना जो ये स्नेह मिला है, सम्मान मिला है, और विशेष रूप से मां गंगा ने भी अपना जो आशीर्वाद दिया है, तभी तो हम लोग लगातार 300 के पास जा रहे हैं, और हो सकता है इस बार इस आशीर्वाद से 400 पार भी जाएं। राजनाथ सिंह जी का जो आवाज है, वो हम टीवी इंडस्ट्री में वॉइस ओवर बोलते हैं, कि किसी वीडियो के पीछे लगने वाला जो आवाज होता है, उस टाइप की डेप्थ है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वॉइस आर्टिस्ट होते। नहीं, बिल्कुल। मैं होता फिल्मों में, लेकिन जब मैं देखा कि अमरीश पुरी था, और तब तक अमरीश पुरी जी की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि मैं कहा कि राजनीति ही ठीक है।
और गृह मंत्री अमित शाह जी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है काशी में। आप लोगों को सबसे पहले तो धन्यवाद। लेकिन जो हमने कार्य किया है 370 हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे गृह मंत्रालय ने और नरेंद्र भाई की सरकार ने किया है। जिस जोशो खरोश के साथ अभी परसों वोटिंग हुई है, वैसे ही समय आने पर जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा भी हम लोग देंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब वो आते हैं तो भीड़ पहले ही मोदी मोदी करती है, किस तरह से देखिए। अब हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। अभी कभी कभी बीजेपी वाले हमें ढूंढते हैं कि यार 2 4 5 लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। 5 लाख लोगों की आज आप खुद ही आवाज निकालते हो। चलिए। और विशेष बात है कि ये न्यूज चैनल का माइक है, किसी प्रकार का साउंड मिक्सर यहाँ पर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो मैं तो ऐसे कई कलाकारों को जानता हूं जो ऐसे इफेक्ट का यूज करके आवाज निकालते हैं, लेकिन मैं खुद बता रहा हूं ये न्यूज चैनल का माइक, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, फिर भी आपने आवाज निकाली है। बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब आप 140 करोड़ की आवाज बन सकते हैं तो हम 4-5 लाख लोगों की आवाज क्या ही निकाल रहे हैं, फिर भी एक कोशिश है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अगर मोदी मोदी आपको स्पष्ट सुनाई दे तो एक बार आप ताली बजाएंगे। एंकर जैसे ही बोलता है। अच्छा, जो एंकर होते हैं पॉलिटिकल, उनसे लोकल नेता अपना नाराबाजी इतना करा लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी का नंबर आते आते सही समय पर उनकी आवाज खराब हो जाती है। जैसे ही पता चला प्रधानमंत्री जी आते हैं, फट जाते हो। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री। मोदी जी को खुद रोकना पड़ता है, अरे इसको रोको, आवाज खराब है। तब क्राउड चीयर करता है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान देश में सनातन दर्शन और विकास दर्शन की एक आवाज, सुदर्शन न्यूज के सभी साथीगण एवं यहाँ पर उपस्थित काशी के विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे परिवारजनों, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, हर हर महादेव। भाइयों बहनों, जब 2014 में अब एक चुनाव लड़ाई चल रही थी, एक दबाव भी था, लेकिन अनायास ही ऐसा मानो कोई हृदय की अंतरंग कह रही हो, अरे बापू के साबरमती धाम में तो बहुत टिके मोदी, एक बार गंगा के पावन धाम की ओर भी तो चलो, वहां भी बहुत लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि अब काशी चलना होगा, क्योंकि यहां न किसी ने भेजा है, न किसी ने बुलाया है,
मुझे बुलाने वाली केवल एक ही है, वो काशी के कण कण में बसने वाली माँ गंगा है। भाइयों बहनों, माँ गंगा है। चाहे काशी में खेल का मैदान हो, ये कॉरिडोर हो, घाटों का सुंदरीकरण हो, गरीब लोगों को आवास देना हो, आयुष्मान के साथ इलाज देना हो, स्वच्छता के साथ सुरक्षा की परंपरा हमने विकसित किया है। और अब आप सभी लोगों से आग्रह है कि एक बार पुनः इस प्रधान सेवक को सभी दायित्वों को निभाने का अवसर देंगे। अब आप बताइए, आपने ये विकास देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा क्या? आप कह देंगे नहीं देखा तो लोग कह देंगे तब तो सब झूठा है। आपने देखा कि नहीं देखा? आपके सामने ये कॉरिडोर बना कि नहीं बना? आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, आजकल जनता एक कविता पढ़ रही है। विपक्ष कहता है वो मोदी के साथ मजबूती से लड़ा है, लेकिन बताओ तो बनारस में मोदी के सामने कौन खड़ा है? वो अंधे। धन्यवाद।